नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। करीबन 3 साल के बाद लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचते हैं। इन 3 सालों के बीच लालू प्रसाद यादव का कभी भी पटना भ्रमण नहीं होता है। 17 तरह की बीमारी से जूझते हुए लालू प्रसाद यादव को जब जेल से जमानत मिलती है तो वह आरंभ से ही अपनी बेटी के आवास पर अर्थात मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर ही रह रहे थे। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे विधानसभा के उपचुनाव को देखते हुए लालू प्रसाद यादव पटना तो पहुंचते हैं, साथ ही साथ अपने छोटे लाल तेजस्वी यादव के साथ तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभा भी आयोजित करते हैं। मगर सबसे बड़ी खबर यही थी कि चुनाव में आरजेडी को हार मिल जाती है और मायूस होकर एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। मगर दिल्ली पहुंचने के बाद अब लालू प्रसाद यादव पर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव की हेल्थ रिपोर्ट सामने आई है जो कि संतोषजनक नहीं है। डॉक्टरों ने बताया है कि लालू प्रसाद यादव की रिपोर्ट को वो सिंगापुर भेजेंगे, मगर लालू प्रसाद यादव की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होने के कारण डॉक्टरों ने यह भी कह दिया है कि अब लालू प्रसाद यादव की दवाइयों को बदलना पड़ेगा। तो साफ हो गया है, आरजेडी को मिली उपचुनाव में हार के बाद लालू प्रसाद यादव मायूस तो हो ही गए थे, मगर अब उनका शारीरिक जो कायाकल्प भी है वह ठीक नहीं चल रहा है। 17 तरह की गंभीर बीमारियों से लालू प्रसाद यादव जूझ रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में आखिर क्यों लालू प्रसाद यादव की सबसे नई जो रिपोर्ट है उसे सिंगापुर भेजना पड़ा है। लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें बुधवार को पटना से दिल्ली ले जाया गया। डॉक्टरों ने दिल्ली में उनका विस्तृत चेकअप किया है। जानकारी है कि रिपोर्ट सिंगापुर भेजी गई है। सभी तरह की रिपोर्ट आने के बाद दवाइयां भी बदली जा सकती है। सिंगापुर में लालू प्रसाद के हरियाणा वाले समधी के संबंधी डॉक्टर हैं, वे उनके स्वास्थ्य पर नजर रखते हैं। पटना में लालू प्रसाद 10 दिन रहे और दिल्ली लौट गए। पिछले 3-4 दिनों से उन्हें काफ़ी कमजोरी हो रही थी। खान पान में दिल्ली की तरह नियंत्रण नहीं रह गया था। उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती की निगरानी में वे पटना स्थित राबड़ी आवास में रहे, लेकिन कभी कभी अपने मन का खा ले रहे थे, जिसका असर तबीयत पर पड़ा। पटना में उनके प्रतिदिन के चेकअप में भी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिख रहा था। लालू प्रसाद किडनी और हार्ट की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। उन्हें काफ़ी कम पानी पीना पड़ता है। कार्यकर्ताओं से उन्होंने एक दिन बताया था कि प्रतिदिन 1 गिलास से अधिक पानी पीने पर उन्हें रोक है, इसलिए उनको काफ़ी दिक्कत होती है। चुनाव प्रचार में उनकी जिद थी कि पटना आएंगे। घर वालों को भी लगा कि लालू प्रसाद लोगों के बीच जाएंगे तो उनका मन मिजाज बदलेगा और वे पुराने रंग में आ जाएंगे। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह उपचुनाव में प्रचार करने भी गए, मंच से भाषण भी दिया। आरजेडी की जीत के प्रति वे पूरी तरह से आश्वस्त थे, लेकिन अपनी पार्टी की हार से उन्हें निराशा होना स्वाभाविक है। जेडीयू की जीत और आरजेडी की हार के बाद लालू प्रसाद ने कोई पॉलिटिकल बयान भी नहीं दिया। चुनाव परिणाम आने के दूसरे ही दिन उन्हें दिल्ली ले जाया गया। तो लालू प्रसाद यादव की सबसे हालिया रिपोर्ट सामने आई है जिसे सिंगापुर भेजा गया है। सिंगापुर में उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य भी रहती हैं। उन्हीं के कोई परिषद के अंतर्गत ही लालू प्रसाद यादव की जो हेल्थ की रिपोर्ट है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव करीबन 10 दिनों तक पटना में रहे थे, मगर जैसे ही बिहार विधानसभा के 2 सीटों का जो रिजल्ट था वो सामने आया, उसमें आरजेडी को हार मिलती है और यह स्वाभाविक था कि लालू प्रसाद यादव हार से मायूस हो चुके हैं और तुरंत दिल्ली निकलने के लिए आतुर थे। तो उन्हें दिल्ली ले भी जाया गया है। मगर जिस प्रकार से वो दिल्ली में लगातार रह रहे थे अप्रैल के महीने से ही, तो पटना आने के साथ उनका जो रहन सहन का तरीका था वो बदल गया, जिसको देखते हुए राबड़ी देवी और मीसा भारती ने कोशिश की कि उन्हें कार्यकर्ताओं के बीच रखा जाए, कभी कभी उनसे बातचीत कर दिया जाए जिससे उनका मन मिजाज बदलेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। वापस लालू प्रसाद यादव को दिल्ली भेज दिया गया है और सबसे बड़ी खबर यही है कि उनकी रिपोर्ट को सिंगापुर भेजा गया है। वहां के डॉक्टर्स उनकी सारी हेल्थ की मॉनिटरिंग करेंगे और इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो पुरानी दवाइयां हैं उसको बदलकर अब नई दवाइयों को दिया जा सकता है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।